नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से सत्ता संभाली हुई है। कभी वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, कभी प्रेसिडेंट रहते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से वो प्रेसिडेंट बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या था कि 2024 आते आते उनका जो प्रेसिडेंट का कार्यकाल है वो खत्म हो जाता, और जो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है इस समय, उसके बाद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे। इसके लिए यहाँ पर उन्होंने पिछले साल कुछ रेफरेंडम वगैरह कराया, और फाइनली जाकर यहाँ पर वो जो एक नया लॉ लाया गया है उसको लेकर सिग्नेचर कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, रशिया पुतिन साइंस लॉ दैट कुड कीप हिम इन पावर अंटिल 2036। तो यहां पर रीजन क्या बताया उन्होंने, क्योंकि ऐसा कुछ लाया गया है तो कुछ रीजन बताया होगा। क्या इसको लेकर कोई डिसेंट हो रहा है रशिया के अंदर, इन सबको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो 2021, 22, 23 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक प्लस करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड। तो रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने साइन किया है एक लेजिस्लेशन, एक लॉ को, जो कि वहां की जो पार्लियामेंट है उन्होंने ऑलरेडी पास कर दिया था, और इसकी वजह से अब वो 2036 तक प्रेसिडेंट बन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि 2036 आते आते उनकी जो उम्र है वो 83 ईयर्स हो जाएगा। 1999 के बाद से अगर आप देखोगे तो अभी प्रेजेंट में जो उनकी एज है 68 ईयर्स, उस समय से वो लगातार प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट बनते रहे। जैसे कि 1999 और 2000 में वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पद संभाल लिया। बेसिकली यहां पर क्या हुआ था कि एक कंडीशन था रशिया के अंदर कि वो लगातार फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। इसकी वजह से यहां पर अपने ही जो एक फ्रेंड है उनको प्रेसिडेंट बना दिया, और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए, और उसके बाद वापस से 2012 में वो प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके अलावा मैं बताऊं, देखिए 2012 से लेकर ये पूरा 6 साल का कार्यकाल होता है रशिया के अंदर प्रेसिडेंट। तो यहां पर जो लेटेस्ट वो प्रेसिडेंट बने हैं तो 2012 में बने थे, तो ये टर्म आपका 2018 में खत्म हो गया। फिर वापस से 2018 में वो री इलेक्ट हो गए और 6 साल के लिए बन गए, मतलब 2024 तक वो बन सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो केजीबी के ऑफिसर से, जब सोवियत यूनियन था उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो केजीबी जो सीक्रेट एजेंसी थी वहां की, उनके वो ऑफिसर थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि जोसेफ स्टालिन के बाद वो सबसे लंबे समय तक अब बन चुके हैं वहां, मतलब कि रशिया को संभाला हुआ है। जोसेफ स्टालिन आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर के दौरान से ही, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम तक वो लीडर हैं रशिया के। 1922 से लेकर 1953 लगभग, मतलब 30 साल के आसपास वो लगातार उन्होंने रशिया पर राज किया, एक तरह से आप कह सकते हो। तो यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि ये जो लॉ लाया गया है ताकि उनका कार्यकाल और बढ़ सके, उसके पहले अभी प्रेजेंट में क्या लॉ था? प्रेजेंट में ये लॉ है कि मैक्सिमम दो टर्म के लिए कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। एक टर्म 6 साल का होता है, तो यहां पर 2012 से लेकर 2024 तक उनका टर्म खत्म हो जाता। लेकिन अब नए कानून के हिसाब से यहां पर 2 और टर्म के लिए वो बन पाएंगे। देखिए इसका लेजिस्लेशन के बारे में थोड़ा हम समझते हैं यहां पर कि ये लाया कैसे गया और रीजन क्या दिया जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रशिया के अंदर जो पुतिन है वो क्या कारण बता रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने इसको बढ़ाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये जो पूरा नया लॉ लाया गया, इसको लेकर सबसे पहले पुतिन ने यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए जो जनता चाहती है हम वो ऐसा करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक रेफरेंडम कराया था पिछले साल। रेफरेंडम मतलब लोगों के द्वारा वोटिंग कराई थी, जिसमें बताया गया कि 78% से ज्यादा लोग इसके फेवर में वोट किए थे। मतलब वो चाहते थे कि जो टर्म है वो और 2 साल दे दिया जाए पुतिन को। इसकी वजह से यहां पर रेफरेंडम कराया गया पिछले साल जुलाई लास्ट ईयर में। और उसके पहले अगर आप देखिए तो जनवरी 2020 में ही उन्होंने इस चेंज को लेकर प्रपोजल दिया था। बेसिकली उनका यह कहना था कि ये जो लिमिट लगा रखी गई है 2 टर्म की, वो हट जानी चाहिए, वो जस्टिफाइबल नहीं है। बेसिकली उनका यह कहना था कि यूएस के अंदर अगर हम देखें तो यूएस के अंदर अभी तक कौन से प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट के पद पर रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए आपको पता है कि यूएस के अंदर भी 2 टर्म होता है, लेकिन पहले लॉ के आधार पर ऐसा नहीं था। बेसिकली जो पुतिन है उन्होंने रशिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसको स्टेट डूमा कहते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, डूमा कहते हैं वहां के पार्लियामेंट को। तो जो लोअर हाउस है उसको डूमा कहा जाता है। तो यहां पर उन्होंने उस स्पीच के अंदर ये बोला कि जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था उस समय, तो उस समय वो 4 टर्म के लिए, जी हाँ, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ही एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो लगातार 4 टर्म के लिए चुने गए थे प्रेसिडेंट के पद पर, 1932, 36, 40 और 44। तो 44 के बाद जस्ट उनकी मृत्यु हो जाती है 1 साल के बाद, तो वो हट जाते हैं, लेकिन 4 टर्म के लिए वो चुने गए थे।
जो पुतिन है उनका ये कहना है कि उन्होंने इसलिए वो चुना था क्योंकि उस समय सिचुएशन सही नहीं था। उस समय वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम चल रहा था, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम चल रहा था। इसकी वजह से यहां पर उन्होंने अपना टर्म जो है वो बढ़ा लिया। देखिए, जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मैं आपको बता दूं, उस समय से जो वॉशिंगटन डीसी, जब से वो प्रेसिडेंट थे सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने एक कन्वेंशन सेट कर दिया था कि दो टर्म के बाद, वो बहुत फेमस थे उस समय, लेकिन 2 टर्म के बाद उन्होंने कहा कि अब कोई पर्सन को फर्दर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। बेसिकली उन्होंने एक कन्वेंशन सेट कर दिया था कि 2 टर्म से ज्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए। लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय पहली बार ऐसा सिचुएशन आया कि कोई प्रेसिडेंट यहां पर 4 टर्म के लिए इलेक्ट कर दिया गया है। इसकी वजह से अमेरिका में बात चलने लगी कि क्या हमें फर्दर आगे ऐसा होने देना चाहिए कि नहीं होने देना चाहिए। और इसी को लेकर फाइनली अमेरिका के अंदर 22nd अमेंडमेंट आया था। देखिए, यूएस के अंदर कोई भी अमेंडमेंट लाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। तो 1951 में यहाँ पर अमेंडमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया गया कि कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म से ज़्यादा नहीं बन सकता, और इसीलिए आज के डेट में 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इनफैक्ट आपको देखा होगा रिसेंटली यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा था, जब अभी जो बाइडन चुनकर आए थे, तो जो बाइडन 46th प्रेसिडेंट हैं और जो कमला हैरिस हैं वो 49th हैं। तो ये जो गैप है बेसिकली यहाँ पर वो इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो है वो 4 बार यहाँ पर जो गैप हो गया था वो काफ़ी लंबे समय तक बने हुए थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहां पर चेंज हो रहा था। इसी की वजह से आपको चेंज देखने को मिल रहा है। तो पुतिन का भी यही रीजन आया है कि उस समय हालात ऐसे नहीं थे, और पुतिन भी यही कह रहे हैं कि अभी प्रेजेंट में रशिया को लेकर विश्व भर में हालात सही नहीं है। रशिया के खिलाफ यूएस जो है वो कई सारे कड़े निर्णय ले रहा है, कदम उठा रहा है। इन सारी चीजों को देखते हुए जो शौक है इस समय, हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए देश के अंदर, और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहां पर मैं अभी के लिए कंटिन्यू करूं। इसी के लिए ये उन्होंने रीजन दिया है। और ये जो अमेंडमेंट वगैरह है वो पिछले साल ही पास कर दिया गया। बेसिकली इस अमेंडमेंट के आधार पर ये किया गया है, जो नया लॉ लाया गया है पुतिन के द्वारा, उसमें यही बताया गया है कि पहले के जो 2 टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब 2024 तक वो प्रेसिडेंट बने रहेंगे, तो वो वाले टर्म काउंट नहीं किए जाएंगे। अभी भी लिमिट आपकी 2 टर्म की रहेगी, लेकिन इस लॉ के आधार पर बेसिकली उनका क्या किया गया है कि जो पहले के 2 टर्म है उसको कैंसिल कर दिया गया, और आगे वो फ्रेश 2 टर्म कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि किस आधार पर वो कर पाएंगे। लेकिन यहां पर प्रश्न है कि क्या क्रिटिसिज्म हो रहा है वहां पर, क्या क्रिटिक्स का क्या कहना है वहां पर। देखिए, कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये पावर को ग्रैब करने वाली हालत है, कॉन्स्टिट्यूशनल कू कर दिया गया है, कुछ लोगों का ये कहना है। मतलब कि संविधान को एक तरह से तख्ता पलट कर दिया गया संविधान के ऊपर, तो ये गलत है, कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पुतिन है वो लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना रहना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ इलेक्शन जो ऑब्जर्वेशन आई है उसमें कि पुतिन ने ये जो रेफरेंडम कराया ये बस एक पीआर एक्सरसाइज था। मतलब यहां पर सही तरीके से किया नहीं गया, लोगों का मत नहीं जाना गया। ये सिंपली यहां पर दिखाने की कोशिश की गई कि देखिए हम रेफरेंडम के आधार पर ये लेकर आ रहे हैं, लोग चाह रहे हैं, इसलिए मैं यहां पर फर्दर प्रेसिडेंट बन सकता हूं। लेकिन क्या रशिया में इसको लेकर डिसेंट हो रहा है? तो देखिए, रशिया में वैसे भी डिसेंट कुछ हो नहीं सकता है उतना ज्यादा, तुरंत उसको दबा दिया जाएगा। लेकिन स्टिल आप कह सकते हो कि यहां पर जो सबसे फेमस ऑपोजिशन लीडर है, रिसेंटली आपने सुना होगा एलेक्सी नेवेल्नी के बारे में, तो 2020 से लेकर उनको पॉइजन दिया गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि जो रशियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने ही इनको पॉइजन दे दिया है, और अभी के लिए तो क्या उनको गिरफ्तार कर लिया गया है रशिया के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से पुतिन को लेकर काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो अभी तक अगर आप देखोगे, जब से ये रेफरेंडम हुआ है तो 2 बड़े प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। एक तो प्रोटेस्ट तभी हुआ था जैसे ही रेफरेंडम हुआ इसको लेकर, और पुतिन का कहना था कि नहीं, लोगों ने समर्थन दिया है, लेकिन कई सारे लोग सड़क पर आ गए और इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। स्पेसिफिकली रशिया का जो फार ईस्ट रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, वहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था। उसके बाद नवेल्नी को यहां पर जब गिरफ्तार किया जा रहा था, तब उस समय भी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा था कि ऑपोजिशन के लीडर को किस तरह से यहां पर आप गिरफ्तार कर रहे हो। तो ये इस समय सिचुएशन है रशिया के अंदर। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि पुतिन ने जो लॉ साइन किया है 2036 तक पावर में बने रहने के लिए। देखिए, इलेक्शन वगैरह होगा, लेकिन आपको पता ही है वहां पर इलेक्शंस वगैरह किस प्रकार से होंगे। ऑफ कोर्स ये बात है कि यहां पर 2036 तक अगर वो चाहेंगे अब, तो प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। चलिए, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो, आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको 3 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, प्लस 2 और इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि भारत के अंदर ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए यहां पर कुछ कंडीशन है कि दैट ही कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। किसका रिकमेंडेशन यहां पर चाहिए, तभी जाकर वो रिमूव किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है ये आपको पता ही है कि मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, और अगर आप वहां पर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालते रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।